आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जुले दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और राज़ी खुशी से होंगे। अपना और अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। दोस्तों, बात ऐसी है कि जम्मू कश्मीर के ज़िला डोडा के अस्सर इलाक़ा में पिछले ही कुछ महीनों में एक इनकाउंटर होता है, जिसमें एक आतंकवादी मारा जाता है और कुछ वहाँ पे वेपन्स, जो हथियार होते हैं इनके आतंकवादियों के, वो हथियार वहाँ पे पाए जाते हैं वहाँ पे। एक्चुअल में वो हथियार छोड़ के शायद भाग गए होंगे। तो कुछ वहाँ पे वेपन्स मिलते हैं और वहाँ पे एक हमारे आर्मी के कैप्टन दीपक जो थे, दीपक, वो भी शहीद हुए उसमें। और ये घटना अगस्त मंथ की है, अगस्त महीने की 12 12 8 से 8 से 10 8 और 10 के बीच में हुई थी ये सब घटना। दरअसल ये तो घटना हो गई, उसके बाद आतंकवादी मारा गया, ये सब बात ख़त्म हो गई। उन्हीं दिनों में एक मान सिंह नाम के एक व्यक्ति होते हैं, जो बटोत चकवा नाला के रहने वाले होते हैं। वो गायब हो जाते हैं। एक्चुअल में वो अपने लड़की के घर में आए थे। अब उनकी लड़की यहाँ पे असर में, जो जम्मू कश्मीर के ज़िला डोडा के असर में रहती थी उनकी लड़की। वहाँ पे मायके था उसका, वो ससुर ससुराल था उसका। तो वहाँ पे वो ससुराल उसके मतलब उसके घर आए हुए थे अपनी लड़की के। तो वो वहाँ पे अपने जो लड़की है उनकी असर में दी हुई थी, तो उसके घर में आ जाते हैं वो मान सिंह। तो उसके बाद होता क्या है कि वो उसके बाद वो अगले दिन वहाँ पे आते हैं, 12 अगस्त को आते हैं वहाँ पे। और 12 अगस्त के बाद वो वापस घर को जाते हैं। तो वो सुबह वहाँ से निकलते हैं पैदल, जो असर यहाँ पे जो असर है, जहाँ पे वो आए थे वहाँ से जो उनका घर है, तो उनके घर के लिए वहाँ से लोग पैदल भी जाते हैं। और साथ में उनके माल मवेशी थे ऊपर, अदहारी बोलते हैं जिनको अपनी इधर पहाड़ी लैंग्वेज में। तो वो वहाँ पे भी वो देखने के लिए गए हुए थे। वो मतलब अपने मन में सोचा कि हम यहाँ से देख के तो फिर हम अपने घर चले जाते हैं। तो वहाँ से वो निकलते हैं, सुबह तो चले जाते हैं अपने घर की ओर चले जाते हैं। तो उसके बाद उनके हाथ में एक छोटा सा कुल्हाड़ा होता है, क्योंकि भालू रीछ वगैरह का खतरा होता है। तो ऐसे में यहाँ पहाड़ के जो लोग होते हैं अपने हाथ में कुछ ना कुछ अ, जैसे कुल्हाड़ा हुआ या कुछ भी ऐसी चीज़ लेके चलते हैं, या डंडा हो गया, कुछ ऐसा वैसा, कुछ छोटी साटी, कुछ ऐसा कुछ हो गया, डंडा वगैरह हाथ में तो लेके चलते हैं वो। सभी लोग चलते हैं। तो वो मान सिंह जी उठते हैं तो वहाँ से चले जाते हैं अपने घर की ओर, लेकिन पैदल चले जाते हैं। तो पैदल जाने के बाद सुबह वो फ़ोन करते हैं अपने घर में फ़ोन करते हैं। उसके बाद लड़की को फ़ोन किया होगा उन्होंने। 1-2 घंटा हो जाता है, उसके बाद वो पैदल चले जाते हैं ऊपर। तो उसी बीच होता क्या है कि वो 2-3 घंटे के बाद उनका फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ आ रहा है। तो उन्होंने सोचा होगा कि चलो उसमें बैटरी नहीं होगी, तो चलो उसके बाद जब खोलेंगे तो तब उनसे बात करेंगे। तो वैसे-वैसे फ़ोन पूरे दिन स्विच ऑफ ही रहा, उसके बाद ऑन नहीं हुआ। तो उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। गायब होने के बाद लगभग अ तकरीबन से तकरीबन अ, 1 महीना हो जाता है, ये गायब हो गए, वो मिले ही नहीं। फिर उन्होंने वहाँ पे बटोत जो थाना होता है, वहाँ पे उन्होंने जाके वहाँ पे वो किया। एक्चुअल में वो उनका थाना जो है वो बटोत में लगता है। तो बटोत वाली साइड में उन्होंने जाके वहाँ पे एफ़आईआर दर्ज कराई और उनकी गुमशुदगी की जो तहरीर दी वहाँ पे दर्ज कराया। वहाँ पे वो बोला कि भई ऐसे-ऐसे जो उनके बेटे ने, वो परिवार वालों ने, फिर पूरे गाँव के लोग इकट्ठा हो गए।
गांव के लोग इकट्ठा हो गए, फिर वो सब लोग जो हैं तो उनको ढूंढने के ढूंढने पड़ गए सब लोग। फिर पूरा उन्होंने बटोत, फिर रामबन, फिर पत्नी टॉप, चकवा नाला, असर, बग्गर वगैरह 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 वो ढूंढते रहे। तो उनका कोई भी आता पता नहीं लगता है। तो होते होते 1 महीना हो जाता है। तो जब वो आतंकवादी जो मरा था जो आतंकवादी, उसमें जो उसकी एक राइफल और एक वो जो मान सिंह थे, मान सिंह जी जो थे, तो मान सिंह जी का एक कुल्हाड़ा उनके हाथ में जो होता है, तो वो कुल्हाड़ा भी वहाँ पे मिलता है। 12 तारीख को वो गए थे, तो 13 और 14 के बीच में, 13, 14, 15, शायद 15 के बीच में, ऐसा अगर मैं करेक्ट नहीं हूँ तो आप देख लेना। ये जेके दर्शन में खबर चली थी, जेके मीडिया में खबर चली थी ये उस दिन। तो वैसे मतलब 15 के बीच में, 14, शायद 14 अगस्त को ये वहाँ पे होती है, फायरिंग वगैरह होती है। तो वहाँ पे वो एक उनका कुल्हाड़ा, जो कुल्हाड़ा छोटा जैसा था, तो कुल्हाड़ा भी उनको मिलता है वहाँ पे, तो वो सामान के साथ, जो वेपन्स पकड़े थे उसके साथ। तो शक की सुई तो कहीं न कहीं वहाँ पे भी जा रही है, लेकिन वो जो कुल्हाड़ा था तो वो आर्मी वालों के पास था, तो इतना वहाँ पे उसका वो नहीं हुआ। उन्होंने सोचा होगा कि चलो, जो ढूंढ रहे थे लोग, तो उनको भी ये मालूम नहीं था कि कुल्हाड़ा है, लेकिन बाद में वो कुल्हाड़ा ही उनका एक सबूत निकला। तो वहीं से वो पता चला कि ये आतंकवादियों ने ही मारा था इनको। तो उसके बाद वो जब इनकाउंटर होता है, तो इनकाउंटर के दौरान वहाँ पे एक आतंकवादी मारा जाता है। एक आतंकवादी मरने के बाद वहाँ पे कुछ वहाँ पे वेपन्स वगैरह, जो पहले ही मैंने आपको बोला, वो तो वेपन्स भी कुछ वहाँ पे उन्होंने वो कर दिया, वहाँ पे मिले। तो एक वो को लड़ा मिल गया। ठीक 1 महीने के बाद 9, हाँ मतलब 9-10 सितंबर को वहाँ पे वो एक राखी मिलती है, एक जूता मिलता है, राखी राखी मतलब जो रखड़ी जिसको बोलते हैं, तो वो राखी मिलती है, एक जूता मिलता है, और एक उनका मनुष्य का सर, मान लो वो मान सिंह जी का ही था। तो साथ में जो राखी थी वहाँ पे, तो राखी की पहचान हुई, तो मान सिंह जी का जो सर था, तो वो मतलब राखी वहाँ पे मिली, तो वो भी ऐसा हुआ कि मान सिंह जी का ही हो सकता है ये सब। तो उसके बाद फिर वहाँ पे जो दरअसल होता क्या कि जो मान सिंह जी थे, तो इसका मतलब वो देशभक्त थे, उन्होंने अच्छा काम किया, किसी और को मारने के बजाय अब खुद मर गए। हो सकता है मिलिटेंट और किसी को मारते, लेकिन उन्होंने क्या किया कि जैसे वो वहाँ से गए होंगे असर से, तो वहाँ पे मिलिटेंट उनको मिल गया होगा, और भी ज़्यादा हो सकते हैं, तो वो मिल गए होंगे उसको। मान सिंह जी को उन्होंने, मिलिटेंटों ने बताया होगा कि आप हमारी हेल्प करो, या तो फ़ोन दो, या तो कुछ, या तो हम अपना आपके वहाँ बटोत वाली साइड चलते हैं। तो ऐसा कुछ होने के बावजूद उनको आपस में नोक झोंक हुई होगी। तो नोक झोंक होने के बाद उनको वो मान सिंह जी को वहाँ पे मार देते हैं। मारने के बाद उनको उसमें मिट्टी के अंदर थोड़ा शायद ऊपर ऊपर होगा, तो नीचे उन्होंने दबाया नहीं होगा, अंदर मिट्टी के अंदर, तो उन्होंने वो थोड़ा ऊपर ऊपर से ही उसको दफना के तो अपना वो कर लिया होगा। फिर जानवर जानवर वगैरह होते हैं वहाँ पे, जंगली जानवर, तो उन्होंने वहाँ से निकाल के, तो बाकी तो डेड बॉडी तो खाली होगी। एक खोपड़ी और एक सर मिलता है, वो मिलता है, सॉरी, वो एक राखी मिलती है वहाँ पे, जो मान सिंह जी की ही पाई जाती है। तो पहचान होती है वहाँ पे। फिर जूता मिला, कुछ और, कुछ थोड़ा बहुत कपड़े भी मिले। तो ये सब चीज़ें क्लियर हो गई कि ये हकीकत में ही जो मान सिंह जी हैं उनका ही ये सर भी है। फिर उसके बाद वो लैब में डीएनए वगैरह उसका किया, वगैरह वगैरह, कुछ जो कुछ अपना ये प्रोटोकॉल होते हैं जैसे, तो वो वहाँ पे उन्होंने वो सब करने के बाद लास्ट में ये पाया गया कि आतंकवादियों ने ही मान सिंह जी को मारा, उनका कत्ल उन्होंने किया और दबा दिया। तो ये थ्योरी सामने आने के बाद पता ये चलता है कि ये जो मान सिंह जी मरे, तो इसी वजह से मरे क्योंकि उन्होंने जो है मना कर दिया होगा, और आतंकवादियों ने उनकी
जान ले ली होगी। तो साथियों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा ये नहीं है कि किसी का दिल दुखे, किसी को हम परेशान करें, बल्कि जागरूक करना हमारा एक काम है। और जैसे मान सिंह जी ने हमारे देश के लिए किया, खुद शहीद हो गए, लेकिन हो सकता है वो लोग आगे बटोत वाली साइड जाना चाहते थे या कहाँ जाना चाहते थे, वो उनकी मंशा है, उनका वो उनको ही पता होगा। लेकिन जैसा मान सिंह जी ने किया, तो ये सब हम सब लोगों को ऐसा ही करना चाहिए, बेईमानी नहीं करनी चाहिए। हाँ, खुद मर जाओ, एक आदमी मरे, लेकिन 10 बचा सकता है वो। तो साथियों, आज जाते जाते बस मैं यही कहूँगा कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमारा जो हौसला है ये बढ़ता रहे और हम आपके लिए प्रतिदिन एक नई जानकारी के साथ फिर उपस्थित हूँ। तो चलो, अपना और अपनों का ख्याल रखें। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।